जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत प्यारी हैं आप और प्यारा आवाज़ है। आप इसी तरह सभी को इसी मीठे शब्दों के साथ लोगों को जोड़ते रहिएगा, क्योंकि शक्ति तभी बनता है एक दूसरे से हम लोग प्यार से जुड़ते रहे। तो मिशन शक्ति का जो शुभारंभ आपने मीठे स्वरों से किया, माँ शारदा जी को याद करते हुए, सरस्वती जी को याद करते हुए आपने जो किया है, आपका हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी, कैसे अपने, भले हम चाहे दिल्ली में रहे या बम्बई में रहे या कहीं पे भी रहे, अपने लोगों के प्रति अपने को कैसा एक संवेदना होता है। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी। मैं 3-4 दिन पहले बैठकर एक अपनी लिख रही थी कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर लिखते लिखते मेरे ध्यान में अचानक अपने परम आदरणीय बुआ जी का ख्याल आया और हमें ऐसा लगा बुआ जी चित्रकूट के लिए कितना किया काम और कितना कुछ उन्होंने चित्रकूट के लिए सोचा। तो हम बुआ जी को उस समय पर याद ही कर रहे थे, तब तक हमें मिश्रा जी का फोन आ रहा था ऊपर। तो मैंने सोचा, मिश्रा जी को मैं पहले पहचानती नहीं थी, मैंने कहा थोड़ी देर में मैं कॉल करती हूँ। तब तक मैं कुछ बिजी थी, लिख रही थी। और जैसे ही मैंने फोन उठाया और फोन पे बात किया मिश्रा जी से, तो कहते हैं, दीदी मैं चित्रकूट से बोल रहा हूँ, श्री जगत गुरु राम वज्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय से मैं मिश्रा जी बात कर रहा हूँ। हम आपको बता नहीं सकते, तब हमें लगा अपनी जो हृदय की बातें कैसे वहां तक पहुंच जाता है, यही शक्ति है। क्योंकि अच्छे लोग हर समय अपने को अच्छे शक्ति प्रदान करते, उसी शक्ति से हम लोग आगे बढ़ते रहते। आप लोगों को सच में विश्वास नहीं होगा, उस समय की बुआ जी का मुझे याद करना और मिश्रा जी का फोन उसी समय पर आना, एक तार जुड़ता है। तार जुड़ने का काम ही शक्ति है। शक्ति तभी मिलती है जब बिजली तभी प्रवाहित होता है, जब ठीक से वो तार जुड़ जाए। तार नहीं जुड़ा तो बिजली का प्रवाह नहीं होता। बिजली के प्रवाह नहीं मानी चमकदार चीजें नहीं दिखता, लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। इस तरह के जुड़ने का काम है ये मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आज आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर यह मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया है। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। चित्रकूट हमारे दिल की धड़कन है। चित्रकूट नाम सुनते ही साथ ऐसा लगता है कि कब फिर चित्रकूट का दर्शन हो, बार बार चित्रकूट की याद आती है। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं स्थान का कितना महत्व होता है। अपना चित्रकूट एक शक्ति का पुंज है और वहीं पर आप सोच सकते हैं परम पूजनीय, हमारे लिए परम आदरणीय, परम सम्माननीय गुरु जी जहां पर विराजमान हो, वहां शक्ति का प्रसार ही प्रसार होता रहता है। और प्रसाद स्वरूप अपने गुरु जी हम सब लोगों को शक्ति देते हैं। एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगी मेरा अनुभव गुरु जी के साथ का। जब हमें पहली बार चित्रकूट जैसे जगह से विदेश अमेरिका जाना पड़ रहा था, तब हम बहुत डर रहे थे और नाना जी को भी लग रहा था इतनी छोटी सी ये वहां जाकर क्या करेंगी, और हमारे पतिदेव को, घर वालों को भी लग रहा था कि ये अमेरिका जा रही है, कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था। फिर सबने मेरे घर से भी बोला और नाना जी ने भी बोला, सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद ले लेना, लेकिन गुरु जी के पास भी जाकर उनसे आशीर्वाद ले आना। मैं गुरु जी के पास गई, गुरु जी के चरणों में बैठी। गुरु जी हमें बहुत प्यार करते, वही आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे। और गुरु जी को मैंने कहा, गुरु जी हम अमेरिका जा रहे हैं, 13-14 दिन का प्रवास है, हमें इतना शक्ति दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए, मैं वहां गड़बड़ ना करूं, जो भी मैं बोलूं वो लोगों को अच्छा लगे और चित्रकूट के लिए मैं कुछ कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों को नहीं पता, गुरु जी ने हमें ऐसा मंत्र दिया, वो मंत्र को बोले, गांठ बांध के जाओ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। हम उसी मंत्र को लेकर अमेरिका गए, 7 समुंदर पार पहली बार अकेले गए। आपको मैं बता नहीं सकती, मुझे किंचित मात्र भी वहां पर तकलीफ नहीं हुआ, ना रहने में, ना भोजन में, ना भाषा में, ना स्पीचेस देने में। हार्वर्ड तक गई,
ऐसे शक्ति के पुंज है हमारे परम आदरणीय गुरु जी को, उनको मैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। इसी तरह महिलाओं को, बेटियों को वे शक्ति प्रदान करते रहे, जैसे भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने हम सब लोगों को जो शक्ति दिया है, ऐसे गुरु जी का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं उनके चरणों में वंदन करती हूँ। इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति महोदय जी, परम आदरणीय योगेश जी भाई साहब भी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते। सम्माननीय रजिस्ट्रार सर का भी मैं स्वागत करती हूँ, और खासकर आज के इस कार्यक्रम के संयोजन कर रहे हैं दलीप जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मिश्रा जी ने हमें जोड़ा, मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए हमें आमंत्रण दिया, मैं उनका भी हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। मिशन शक्ति, आप लोग अभी नीतू जी से सुन रहे थे कि मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया। ये एक अभियान है। अभियान के तहत उन्होंने स्थान का बहुत बड़ा महत्व, जैसा होता अभी बात हुआ, इसीलिए देवी पाटन बलरामपुर से शक्ति का केंद्र जहां पर है वहां से प्रारंभ किया। और महामहिम राज्यपाल जी परमादरणीय आनंदीबेन पटेल जी ने भी अपने राजभवन से उसका शुभारंभ किया। ऐसे जब जागरण का काम शुरू होता है, सच में महिलाओं के लिए बहुत कुछ रास्ते खुल जाते। खासकर ये मिशन शक्ति का उद्देश्य है कि बच्चियां डरे नहीं, महिलाएं डरे नहीं, डरपोक बनकर घर पे ना रहे, घर से आराम से बाहर निकले, काम करे, लेकिन सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और अपनी सुरक्षा के साथ हर एक काम करते रहे। इसके लिए यह अभियान प्रारंभ हुआ। और हम सब लोग भी जानते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी लड़कियों की सुरक्षा के लिए, साहसी बनाने के लिए कुछ दिन पूर्व मिशन साहसी प्रारंभ किया था। इसमें लड़कियों ने सब कुछ सीखा और कैसे सुरक्षित रहना, अचानक कोई अपने ऊपर अटैक करता तो हम लोग को कैसे सुरक्षित रहना, विभिन्न प्रकार की कलाएं अपनी बेटियों ने सीखा और आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे अभियान का हम लोग हर समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसमें घर घर जाकर लोगों ने जागरूक किया लोगों को कि डरने की जरूरत नहीं, अपना काम अपने को करना है। ऐसे सभी लोगों का भी हम लोग हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन। चित्रकूट की धरती है, संत महात्माओं की धरती है, वहां से यदि शक्ति की बात होती है तो फिर बात ही अलग है, क्योंकि माँ सती अनसुईया जी की वहां पर उपस्थिति है। अत्रि मुनि जी के साथ शक्ति के रूप में वो विराजमान होते हुए प्रभु श्री राम जी जब सीता मैया को लेकर अयोध्या से चित्रकूट जब आए, वो कितने अच्छे से उन लोगों को बातें समझाई। ये है शक्ति का अर्थ। शक्ति माने भगवान ने हम सब महिलाओं को बहुत शक्ति प्रदान किया है, लेकिन हम लोग कालांतर में क्या हुआ, हम लोग अपनी शक्ति को भूलते जा रहे थे, क्योंकि डर पैदा हो गया था मुगलों की आक्रमण के टाइम पे। अंग्रेजों के कारण कितने आक्रमण अपनी भारत देश में हुआ, उसके कारण महिलाएं, बच्चियां डरने लगी। लोग हमें कहते हैं कि दीदी सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की क्यों बात करते हैं, क्यों बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, क्यों बेटियों को कहते हैं कि दिया जलने के पहले, मेरी दादी माँ भी हमें कहती थी शाम होने के पहले घर आ जाना। तब वो बातें समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। अंधेरे में अच्छे तत्व तो नहीं घूमते, इसीलिए बेटी को कहते थे जल्दी घर आ जाना। लेकिन आज हमारे बच्चे पूछते हैं क्यों हमें भर कहते हैं रात को घर जल्दी आना, संभल कर चलना, अच्छे से रहना, अच्छे से बात करना, अच्छे से ध्यान रखना, कहीं जा रहे हो तो अपना लोकेशन शेयर करना, ऑटो में या उबर में बैठते हो तो अपना लोकेशन शेयर करो, और बीच बीच में वीडियो का बातचीत करते रहो बोलते। तो हमको एक ही चीज समझ में आता है, एक लोहा है, एक सोना है, और सोना को, गोल्ड को कोई भी ऐसे खुला नहीं छोड़ता। गोल्ड को हर समय अलमारियों में रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं, कीमती चीजों को, बहुत कीमती चीजों के द्वारा संरक्षित, संवर्धन करते हैं। हम उपस्थित सभी बच्चियों से यही बोलते, कभी मत सोचना हम लोगों को कोई कहता है ध्यान रखना,
तो अपनी उल्टा नहीं बोल रहे वो लोग, अपनी सुरक्षा के लिए बोल रहे, क्योंकि हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, समाज के लिए, चित्रकूट के लिए, बुंदेलखंड के लिए, बघेलखंड के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बहुत कीमती है। और कीमती चीजों को संभाल के रखना है, सुरक्षित रखना है, इसीलिए हम लोगों के ऊपर कोई दाग धब्बा ना पड़े, ये कोशिश है मिशन शक्ति का। तो ये शक्ति हम लोगों को कहाँ से आएगा? जब हम लोग अच्छे पढ़ाई लिखाई करेंगे। आप लोगों को पता है आदरणीय बुआ जी ने, परम आदरणीय अपने जगत गुरु जी के सानिध्य में उन्होंने एक छोटा सा विद्यालय पहले दिव्यांगजनों के लिए खोला था। तब बुआ जी ने सोचा होगा ये विद्यालय ठीक है, लेकिन विद्यालय चलाते चलाते उनको ऐसा लगा ये विद्यालय में पढ़ने के बाद ये बच्चे कहाँ आगे जाके पढ़ाई करेंगे, कहाँ हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, कैसे इन लोगों को नौकरियां मिलेंगे, कैसे स्वावलंबी बनेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए उन्होंने गुरुजी के सहयोग से कितना बड़ा विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय, श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की कल्पना करके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो शक्ति देना चाहती थी, सामर्थ्यवान बनाना चाहती थी। इसीलिए गुरुजी ने स्वयं अभावग्रस्त क्षेत्रों में और जो लोग एकदम उपेक्षित है उन सब के बीच में जाकर अपनी बातचीत से, अपनी कथा प्रवचन से जो भी धनराशि एकत्रित किया, गुरुजी ने स्वयं की शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं किया है। शक्ति का वही जो धनराशि था दूसरे ऐसे बच्चों का विकास के लिए पैसा लगाकर एक शक्ति का पुंज तैयार किया है। यही है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक अभियान है, लेकिन मिशन शक्ति हम सब लोगों के लिए ये है कि जैसे आज इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए भैया लोग, बहनें जो भी है, वो जहां पर भी जा रहे कितना अच्छा नौकरियां कर रहे। नौकरी करते समय हम लोग भी ये देख ले, कोई हमारा भाई, हमारे बंधु, हमारी बहन, हमारी माता जो दिव्यांग है उनको सहायता नहीं मिल रही है। यदि आप जज के कुर्सी पर बैठे हैं, यदि आप प्रोफेसर के कुर्सी पर बैठे हैं, यदि आप प्रशासनिक स्तर पर बैठे हैं, यदि आप कोई गाड़ियां चलवा रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए, आप लोग उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, लेकिन सक्षम होना पड़ेगा, क्योंकि उनको कोई पास बनवाना है बस की पास, तो उन बहनों को बहुत तकलीफ होती है। तो कैसे वो शक्तिवान बनेगी? इसीलिए जो शक्तिवान महिलाएं, शक्तिवान पुरुष दूसरों को शक्ति देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब उनकी भी जीवन में खुशहाली आएगी। इसीलिए भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, ये मिशन शक्ति हो, मिशन साहसी हो, या स्वावलंबन अभियान हो, या खुशहाली लाने के लिए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार जो भी योजनाएं कर रही है, उन सब में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने क्षेत्र में, अपने आसपास में अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, शक्ति का मतलब पॉजिटिव सेंस में जो अपने पास नॉलेज है, जो अपने पास ताकत है, जो अपने पास काम करने की क्षमताएं हैं, उन सब से हम लोग अपने आसपास की वातावरण में कोई भी गरीब ना रहे, हम लोग उसके लिए कोशिश करें। कोई भी बेकार खाली ना बैठे, हर व्यक्ति के पास, हर लड़की के पास, हर बच्ची के पास, हर महिला के पास कुछ न कुछ काम हो और हर एक व्यक्ति निरोगी रहे, स्वस्थ जीवन उनको मिले, अच्छा जीवन उनको मिले, और आसपास के जितने भी वातावरण में जो पब्लिक कम्युनिटीज है वो सब भी साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। बिल्डिंग है तो वो साफ सुथरा हो। एक जगह मैं कल गई थी, देखकर हमें बहुत खराब लगा, इतना गंदा था, इतना गंदा था। वहाँ आदमी लोग या अपने जैसे लोग पाँव नहीं रख सकते। लेकिन हम जब भी अपने विश्वविद्यालय आते हैं, गुरु जी के पास आते हैं, तो वहाँ का जो सुंदरता देखकर दिल खुश हो जाता है। इतने सुंदर वातावरण, इतना स्वच्छ वातावरण, इतने अच्छे पौधों का वहाँ पर, पेड़ पौधों से सुशोभित ऐसे वातावरण का निर्माण हम लोग जहाँ जहाँ पर है
वहाँ पे हम लोग निर्माण कर सके, अपनी नदियों का पानी स्वच्छ हो। ऐसे बहुत सारे कामों के लिए शक्ति की जरूरत है। जब महिला सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेंगी, सशक्त रहेंगी, तभी यह सब संभव है। क्योंकि आज महिला भले वो छोटी बेटी है, लेकिन कल को शादी होने के बाद एक परिवार की वो मुखिया बन जाती है। जब पति की वो पत्नी बन जाती है, वो जब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगेंगी तो फिर कभी भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए पत्नी के लिए पति, के लिए पत्नी, भाई के लिए बहन, माँ के लिए बेटियां, पिता के लिए बेटियां, बहुएं, और चाचा चाची के लिए भांजी, भतीजी, जो भी हम लोगों का रोल है, जेठानी, देवरानी, ये सब रोल में हम लोग अपनी शक्ति का हम लोग दुरुपयोग ना करें, अपनी शक्ति का हम लोग सदुपयोग करते हुए। एक चित्रकूट में ताई जी रहती थी, उन्होंने हमें कहा, मेरे शादी के पहले ऐसे ही वो बताती थी, कौशल्या कभी भी तुम शक्ति किसी का हीन मत करना, तुम जिससे भी शादी करोगे उसका तुम शक्ति बनना, उसकी शक्ति मत छीनना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हम लोगों को दिल को लग जाता है और जीवन भर कोशिश करते हैं, जिनसे अपनी शादी हुई उनका साथ हम अच्छे से निभाएं। जिन घरों में हम लोग रहते हैं वहाँ पर भी हम लोग अच्छा व्यवहार करें, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते। जैसे मैं आपको बताती हूँ, चित्रकूट की घटना है। पहले कितना डर था, लोग कहते थे, और हम सब लोग भी जानते हैं कितना डर था चित्रकूट में। लेकिन प्रभु श्री राम की तपस्थली है, प्रभु कामतानाथ जी जहाँ पर विराजमान हो, माँ मंदाकिनी मैया वहाँ पर बहती हो, और वहाँ पर मत गजेंद्र नाथ जी स्वामी का जहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त होता हो। हम लोग छोटे छोटे आए थे और भगवान की दया से कभी चित्रकूट में हम लोगों को किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं हुआ। क्योंकि जो शक्ति, जो भी हम लोगों ने पढ़ाई से किया हो, अर्जित किया हो, या माता पिता से अर्जित किया हो, या परिवार के रिश्तेदारों से, नातेदारों से, या सुन सुनकर, देख देख कर जो भी अर्जित किया हो, उसका सही उपयोग करते थे, गलत कदम कभी नहीं उठाते थे। तो इसके कारण चित्रकूट में भी कहीं तकलीफ नहीं हुई, चाहे बम्बई में रहे तो तकलीफ नहीं हुई, दिल्ली में भी भगवान की दया से कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए मिशन शक्ति, शक्ति का कहाँ से आएगा, उसके लिए हम लोग को निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे सोशल मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, हम लोगों को रोज एक अच्छी चीजों का अर्जित करना पड़ेगा, तब शक्ति संचित होता जाता है। कब कौन सी शक्ति काम आ जाए ये पता नहीं चलता। अभी एनएसएस है, मैं जब कॉलेज में थी तो हमने एनएसएस लिया और एनसीसी भी लिया, खेल कूद में भी भाग लेती थी, और जो कल्चरल एक्टिविटीज होते थे मिशन शक्ति में भी है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण चलाना, ऐसे विषय भी है। तो जब मैं कॉलेज में सभी चीजों में लेती थी तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे हमें, तुम पागल हो क्या, एक लेने से चल जाता है, क्यों तुम ले रहे हो, सभी कंपलसरी थोड़ी है। लेकिन पता नहीं क्यों उस समय हमें लगता था एनएसएस भी लेना चाहिए, एनसीसी भी लेना चाहिए, और साथ में खेल कूद में भी अव्वल रहना चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम्स में भी फर्स्ट सेकंड आते ही रहना चाहिए। सीखा वही शक्ति था जो अपने को जिंदगी भर काम आता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ, भगवान की दया से आप लोगों को गुरु जी का सानिध्य मिला है, और आपको इतने अच्छे अच्छे टीचर्स, प्राध्यापक बंधु, इतने अच्छे वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार सर, और आपके सब फाइनेंस कंट्रोलर सब कितने अच्छे हैं। तो आप लोग उनके सानिध्य में रहते हुए खूब शक्ति का आप लोग अर्जित करिए। उस शक्ति से समाज में एक अलग जगाइए, जहां पे आप रहे लोग कहे कि देखो ये है, इस तरह का अपना नाम हो। कभी हम लोग नाम खराब न करें। एक बेटी के चलते 2 परिवारों का नाम होता है, वो 2 परिवार के चलते समाज का नाम होता है। जब समाज और गांव का नाम होता तो अपना जिला, अपने जिले से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से पूरा भारत देश का नाम होता है।
जब भारत देश का नाम होगा, जब अपने इंडेक्स में परिवर्तन आएगा। अब लड़कियां खूब पढ़ रही है, खूब आगे बढ़ रही है, लड़कियों के लिए खूब रोजगार के अवसर है, खूब रोजगार कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ रही है, साइकिलिंग में फर्स्ट आ रही है। ऐसे जब बातें बाहर जाएंगी तब बाहर वाले भी अपने इंडेक्स को देखकर खुश हो जाएंगे। अभी लोग कई जगह कहते हैं कुपोषण है, महिलाएं कुपोषित है। जब हम लोग ही कुपोषित होंगे, शक्ति प्रदान करने वाली मातृशक्ति यदि कुपोषित है तो कैसे समाज सक्षम होगा। इसीलिए हम लोग कुपोषण जैसे जो विभीषिकाएं अपने सामने है, इन सबको हम लोग को दूर खुद ही करना है। क्योंकि जब अपन भोजन बनाते हैं तो हम लोगों को शक्ति प्रदान करने वाला भोजन कैसे मिलता है। आप सिर्फ नमक रोटी खाइए, लेकिन जब आप वो रोटी बना रहे भगवान का स्मरण करते हुए बना देंगे, माता अनसुईया जी का और माता अन्नपूर्णा देवी का, प्रभु श्री राम जी, सीता मैया का और आपके अपने इष्ट देव गुरु जी को याद करते हुए यदि आप वो प्रसाद बनाएंगे तब उसमें शक्ति आता है। भले लोग फल फूल पैसा खर्च करके बहुत न्यूट्रिशियस फूड बोल के खाते हैं, लेकिन वो लोग अस्पतालों की चक्कर काटते हैं। ये शक्ति जो चीज है, अन्न के माध्यम से, विद्या के माध्यम से किससे हम लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी हम लोग चीजों को अध्ययन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में हम लोग किस तरह की चीजों को देख रहे हैं। आंख, नाक, कान, मुंह सबसे अपने को अर्जित होती है शक्ति। इसीलिए हम लोग गलत शक्ति को ना पाए, सही शक्ति को पाए। सही शक्ति को पाने के बाद, जिसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, हम लोग जब निकले तो लोग कहे कि ये बहुत अच्छी महिला जा रही है, अपनी तारीफ करें और हर समय आप लोगों का खूब तारीफ हो, खूब नाम आगे बढ़े। इसीलिए मैं देवी जी से प्रार्थना करती हूँ, आ सके कुछ काम तेरी, शक्ति दो माँ भारती, शक्ति दो माँ भारती। भारत माता की सेवा करने के लिए हम लोगों को ऐसे शक्ति प्रदान करो माँ। हम लोग हर समय गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, जितनी भी ये जो असुरक्षा की भावना है, विवाद है, इन सब से लड़ने की हम लोगों को ताकत दो। और सबसे अच्छा है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यही है शक्ति, अपने मन का विश्वास हम लोग कमजोर ना करें। और जो भी सुरक्षा की जितनी बातें, आजकल साइबर क्राइम कितना हो रहा है और गड़बड़ लोग हम लोगों को गलत दिशा में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कभी आप सोशल मीडिया में भी क्या पोस्ट करते, क्या लिख रहे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बस में जाते समय, ट्रेन में जाते समय, ऊबर में जाते समय, ओला में जाते समय, पैदल जाते समय, साइकिल चलाते समय और ट्रांसपोर्टेशन जो भी आप कर रहे हैं उसमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। अच्छे से रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और फिर से मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हम सब लोगों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे, बुआ जी का आशीर्वाद मिलता रहे और सब प्रसन्न रहे। और मिशन शक्ति अभियान है, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा, ये चलता रहेगा। हम लोग खूब खुश रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना हम लोग गाते थे, हम एनएसएस के हैं नौजवान, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे। उस तरह के गीतों से हम भी बने हैं। इसलिए एनएसएस के अधिकारी और परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और नीतू जी को, आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते। मिशन शक्ति सफल हो।